मेरा सबसे पहला योजना ये रहेगी कि अगर वार्ड नंबर 3 में हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले कंक्रीट रोड बनाएं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने सिद्ध करके दिखाया। पूरे मीरा भाईंदर में कंक्रीट रोड है, पूरे मीरा भाईंदर में, और जिस जिस क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है उस क्षेत्र में भी कंक्रीट रोड है। पर अगर मैं प्रभाग क्रमांक 3 छोड़ दूँ तो उसमें कोई कंक्रीट रोड नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपको पता होगा, इंदौर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जाना जाता है पूरे इंडिया में नंबर 1 आता है बिकॉज ऑफ इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज हमारे मीरा भाईंदर में गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब तो चल रहा है, पर इसका मैनेजमेंट बराबर नहीं हो रहा है। उसके लिए शिक्षित लोग चाहिए जो इसको मैनेज कर सकते हैं, जो इसको समझ सके। जबकि हमारे प्रभाग क्रमांक 3 में 3 ऐसे नगर सेवक है, एक जिस दिन से जीती उस दिन से अपने प्रभाग में ही नहीं आई है, दूसरी ऐसी नगर सेवक है जिसने दूसरी पार्टी का दामन थान रखा है, और तीसरा ऐसा है जो चौथे के साथ कभी संबंध ही नहीं रखता है। तो उनके मेल जुलाप ना होने के कारण आज प्रभाग क्रमांक 3 में सबसे बड़ी तकलीफें जूझ रही है। सर, अगर आप जीतते हैं तो 100 दिनों में कौन सा ऐसा काम को आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले 100 दिनों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा मैं युवाओं के लिए, कि युवाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मानना है वो मार्केट, वो स्विमिंग पूल से ज़्यादा वहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि घर छोटे होने के कारण, सकीट घर होने के कारण, और आवाज़ बहुत होती है, रोड छोटी होने के कारण कितने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन बच्चों के लिए होगी कि एक लाइब्रेरी बनाऊँ ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें और शिक्षित होकर बाहर निकले। सर, यहाँ पे शिवसेना बीजेपी की पहले युति थी, अब नहीं है, लेकिन आने वाले 15 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है उसमें क्या आपका प्रभाग क्रमांक 3 इतिहास रचने जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे मालूम नहीं, आपको पता है कि नहीं, 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की कोई युति नहीं थी। आमदार इलेक्शन में, खासदार इलेक्शन में जरूर युति होती है। जब से शिवसेना का 2 विभाग होने के बाद, उसके बाद, हाँ, उसका भी बात, आमदार खासदार इलेक्शन में भले ही वो युति इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनका आमदार जो आता है 146 में आता है, वो 146 में सबसे ज़्यादा नगर सेवक की भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनको वो युति करनी ही पड़ती है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर युति नहीं मिली तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे। अब नगर सेवक आते हैं, जैसे नगर सेवक इलेक्शन आते हैं तो उनकी वो जो मानसिकता और वो विचारधारा और बढ़ जाती है। और वो आज शिवसेना ने युति किसके साथ की है? मीरा भाईंदर में कांग्रेस के साथ। तो ये दर्शाता है कि इधर के आमदार की सोच कैसी है कि हम उत्तर भारतीयों पे, मारवाड़ी समाज पे वो लोग मारते हैं, मनसे वाले, जिस समय वो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने में पीछे रहते हैं, और जब ये बात आती है तो बोलते हैं हम समाज के साथ हैं, हम इस समाज के साथ हैं। तो ये दर्शाता है उनकी दोहरी राजनीति है, उनको जैसे जमता है वैसे वो राजनीति के साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।